अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 91 न्यूज़ और प्रोग्राम नुक्ता के साथ गुलाम अली यासी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, एक आदादो शुमार के मुताबिक तकरीबन 15 से 20 लोगों ने बिजली में इजाफों की वजह से खुदकुशी की है। मुल्क पाकिस्तान में रोज़गार बिल्कुल भी नहीं है। नौजवान मुल्क पाकिस्तान को छोड़ने की तरजीह दे रहे हैं। रोज़मर्रा की अशिया जो हैं वो खाने पीने की अशिया हैं, उनमें भी महंगाई होती जा रही है। गरीब बंदा जाए तो जाए कहाँ। हम इस वक्त दीपालपुर के एक बाज़ार में मौजूद है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे कि वो उनके जो आजकल के महंगाई के दौर में और ऊपर से उनके ऊपर बिजली के बिलों का इजाफी बोझ डाल दिया गया है कि उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम जी। की नाम है? नूर अहमद। अच्छा, बिजली का जड़ा है तुसी बिल भी पकड़े हुए ने, तो कितना बिल आया आपकी? बहुत ज्यादा बिल है जी, बड़ा सरीर सन हुकूमत ने कर सकते हैं। अच्छा, उन्नी आमदन है कि जिन्ना बिल है। अच्छा, इस तो पहले कितना आंदा सी? इस तो पहले भी तकरीबन पहले ठीक है, लेकिन दूसरा तीसरा महीना बड़े सरील हो गए, खजल होंदे पे। अच्छा, 10,000 आमदन है, 20,000 बिल है। अच्छा, बंदा जावे किस साइड? अच्छा, काम क्या करते हैं आप? जिम्मेदार करते हैं। जिम्मेदार? हाँ जी। अच्छा, हर चीज मांगी का देते ने, खाद मांगी का देते ने, बिल मांग का देते ने, हर चीज मांगी। अच्छा, चीनी घी वगैरह तकरीबन 3% बता देते ने। उन्नी आमदन नहीं है कि जिन्ने बिल आ जाते बंदे नो। शादी हर चीज बंदा लवे कि बिल भरे की चीज पूरी करे। खावन दी चीजा लविए, बिल दे पैसे पूरे करिए, किराया पूरे करिए। ये महंगे ने, खादा महंगिया ने। 2-4 किले वाला जो जिमीदार है वो तो मजदूर तो बेड़े हालात में होंगे। उन्होंने मजदूर चंगा जो सवेरे मजदूरी तो जाता है कुछ 500-700 ले आता। बिजली का बिल कितना बिजली है? का बिल तो बड़ा महंगा है, 1,60,000 का मैनू आया है, तो 3 किले मेरे दाई ने। अच्छा, इस तो पहले कितना आंदा? इस तो पहले 50,000 55 60 50 55 60 आंदा सी। अच्छा, घर दे बिल महंगे ने। अच्छा, निगरान हुकूमत आई है तो बिलों में इजाफा इजाफा ही हुआ है, कुछ बराबर ही नहीं रही। उल्टा ही उठी जानी, कुछ रुकी नहीं है, महंगी हुई महंगाई है। निगरान हुकूमत कोई कंट्रोल नहीं किया। की कहोगे हुकूमत नूं? की असी हुकूमत नूं कहना, असी की कहना, असी तो जलील ही होना है। जेड़ी भी हुकूमत आई है जलील होया। जेड़ी हुकूमत आई अच्छा, वोट किनू दिता सी पहले? वोट नून लीग नूं दिता सी पहले भी। हुण की इरादा है? हुण इरादा च वेखदा है जेड़ा सानू को रिलीफ देसी असी उनदे नाल है। अच्छा, जेड़ा रिलीफ ना देवे बैठे चुप कर दे। बिल जी बड़ा अगे आता सी, कम से कम 2,000-2500 हुण 8-9,000 रुपया बिल घर दा आंदा सी। अच्छा, गरीब आदमी है, सिलाई दा काम करने हैं ते सिलाई दे भावें असी आपदा पेट पूरा करिए ते भावें असी जेड़ा ना बिल अदा करिए। बिजली बड़ी महंगी हो गई है। बिजली दे बिल इतने को इंतहाई कर दिते इन्होंने कि जिंदे मतलब सोचा ही नहीं जा सकता भी की करिए। अच्छा, की पैगाम देवोगे हुकूमत नूं? हुकूमत नूं असीं ये आने हैं भी हुकूमत कोई गरीब आवाम दे मतलब कुछ सोचे, बिजली सस्ती करे। कोई गरीब आवाम दे मतलब सोचे, खंड सस्ती करे, घ्यो सस्ता करे। खंड भी बड़ी महंगी हो गई है। खंड जी 40 रुपए तो ये 170 रुपये किलो हो गई है। गरीब आदमी केड़े पासे जा? जहाँ पर आम आदमी बिजली में इजाफों की वजह से परेशान है, वहाँ पर ताजर बरादरी भी मुश्किलात का शिकार है। हमारे पास हम इस वक्त एक दुकान में मौजूद है, दुकानदार हमारे साथ मौजूद है। उनसे पूछते हैं कि उनको इस दफ़ा बिजली का जो बिल है वो कितना है और वो किस कदर परेशान है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा, बिजली का बिल कितना आया? 25,000 के। अच्छा, पहले कितना आता था? पहले 8,000 10,000 8,000 10,000। अच्छा, 15,000 का इजाफा है। 15,000 का इजाफा है। गरीब बंदे हैं, मजदूरी करते हैं, 20,000 तनख्वाह है, 25,000 रुपये बिल है। 5,000 कहाँ से ला के डालें, कहाँ से दें? मजदूर बंदे हैं, महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, खाने पीने की चीज़ें इतनी ज़्यादा महंगी हैं कि दारोबाजार में इतना फ़र्क डल गया है, महसूस नहीं हो रहा। क्या करें क्या ना करें। शादीशुदा हैं आप? शादीशुदा है, माशाल्लाह 3 बच्चे हैं। और बच्चों को पढ़ाना, उनकी फीस अदा करना है, खाना पूरा करना है, या बिजली के बिल देंगे आप? बिजली के बिल ही देंगे, बच्चे तो भूखे मरेंगे, खुद भूखे मरेंगे। महंगाई इतनी ज़्यादा है, चीनी 160 रुपए है, घी जो 600 पे जा रहा है। हम रोटी पूरी करें या अपने खर्चे पूरे करें या बच्चों की पैदावार में काम करें या बच्चों की अच्छाई के लिए अच्छा, वोट किसको दिया था? वोट तो नून लीग को दिया था। अच्छा, तो अभी क्या इरादा है? अभी किसी को भी नहीं देना। अच्छा, हुकूमत हमें को रिलीज दे, महंगाई सस्ती करे,
ये खाने पीने की चीज़ों में कमी पेशी करे तो फिर हम कुछ सोचेंगे, अदरवाइज हमारे पास हुकूमत के लिए कुछ भी नहीं। अच्छा, अभी निगरान हुकूमत है, निगरान हुकूमत के आते ही बिजली के बिलों में इतना इजाफा हो गया है, तो हुकूमत को क्या कहना चाहेंगे? हुकूमत को यही कहेंगे कि हम गरीबों पे थोड़ा सा एहसास करें, हमें माफ़ी दे दो, अगर हमने कोई गलतियाँ की हैं तो हमें माफ़ करें। सर बताइएगा कि इस दफ़ा कितना बिजली का बिल आया? इस दफा हमें 30,000 रुपये बिल आया। 30,000? जो आम रूटीन में हमें 5,000 7,000 आता था, 30,000 बिल आया। अच्छा, गरीब बंदे के लिए तो रोजी कमाना बहुत मुश्किल हो गया। गरीब बंदे के लिए रोजी कमाना बहुत मुश्किल हो गया। मैं तो बस जो वक्त के हालात हैं और हमारे जो निगरान वज़ीर आज़म साहब हैं, उनसे बस एक ही गुजारिश करूँगा कि हमें सबको एक एक कफन लेकर दे दें। वैसे तो हमारे हालात बहुत बुरे हैं, गरीब बंदे के लिए रोटी कमाना बहुत मुश्किल हो गया। शादीशुदा हैं? शादीशुदा नहीं है, ऊपर माँ बाप की जिम्मेदारी है, दूसरे घर वालों की जिम्मेदारी है। घर का अखराजात चलाने के लिए बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ता है। तो घर का राशन पहले आता था 5,000 रुपये का आता था, वो 30,000 का आ रहा है। हम तो हर तरफ से पिस रहे हैं। अच्छा, पहले इतनी महंगाई थी, रोज़मर्रा की जो हम यूज़ अशिया करते हैं खाने पीने की, उसमें इतनी महंगाई, इतना इजाफा हुआ था, तो अभी जो है निगरान हुकूमत आते ही बिजली के बिलों में भी इजाफा हो रहा है, तो किस तरह गुजारा होगा, मैनेज किस तरह है? बस बिजली के बिल अदा कर रहे हैं। बस इस दफ़ा कोई सोना पड़ा था वो सेल की है, अब ऊपर से किराए बढ़ रहे हैं दिन ब दिन बिजली के बिलों के लिए। तो हमने जो हमारा थोड़ा बहुत सरमाया था, थोड़ी बहुत सेविंग थी, वो हमने अपनी सेव की हुई थी। जो कोई सोना तो पड़ा था वो थोड़ा सेल किया किराया देने के लिए और बिजली का बिल जमा करवाने के लिए। बस निगरान हुकूमत से हमारी इतनी सी अपील है कि हमारा कोई ख्याल करें, हमारा कुछ एहसास करें। हमारे बच्चे भूखे सो रहे हैं, उनके बच्चे अरबपति कैसे हैं? बस हमारा यही सवाल है उनसे कि बस हमें छोटे से सवाल का जवाब दे दें। हमें उनसे और कुछ भी नहीं चाहिए, हम इनसे चाहते भी कुछ नहीं है। हमें बस जो हमारी बुनियादी बेसिक हमारी ज़रूरतें हैं, हमें बस उनका ख्याल रखें। हमें बिजली चाहिए, बिजली के बिल हमें कम आने चाहिए, और हमें जो खान पीने की चीज़ें हमें वो चाहिए। अपर लेवल पे जो भी करते हैं हम इनसे कुछ भी नहीं करते, पूछताछ तो हम करते ही नहीं। पिछले 75 साल से खा रहे हैं, सारे खा रहे हैं, हमने इनसे कभी सवाल नहीं किया। जब हमारी पहुंच से दूर चीज़ जाएगी तो हम तब निकलेंगे, तब हम बस खुद में ही पिस रहे हैं। हमारे पास तो बोलने के लिए अल्फाज नहीं है, जो हम कहना चाह रहे हैं हमें तो बयान करना भी नहीं आता। जो हमने अपने मौजूदा वक्त से उम्मीदें रखी हुई हैं, हम तो उन पर भी पूरा उतरते किसी को भी नहीं देख रहे। जो MNA MP साहब हमारे पास आते हैं, वोटिंग के लिए आते हैं, हमारे पास अब कोई भी नहीं आया, ना MNA आया ना MP साहब आए हैं। अब वोटिंग के लिए आएंगे, अब आगे इलेक्शन होगा तो सभी आ जाएंगे। पहले वोट किसको दिया? पहले तो हमने बस ये तो राज ही रहने दे, आप मेरी जमानत करवा दें तो फिर मैं आपको सारा कुछ बता दूं। बड़ा कुछ कहने तो बड़ा कुछ चाहते हैं, आप मुझे जमानत की यादा नहीं करवा देंगे, आप मेरी जमानत करवा देंगे, वरना मेरे जमानत होती है तो फिर वही इरादा है, इंशाल्लाह वही इरादा है। हम तो चाहते हैं कि हमारे मुल्क के हालात बेहतर हो जाएं, हमें और कुछ भी नहीं चाहिए इनसे। ये देखिए ना, खुद सरमायाकार है, हमें इनसे कुछ भी नहीं चाहिए। यहाँ पर जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, ठीक है, वाइमे स्केल के ऑफिसर हैं, वो वहाँ यहाँ पर मुलाजमत करते हैं, उसके बाद अपने बच्चों को समेटते हैं, यहाँ के विरासत समेटते हैं। कोई बाहर जाकर जजीरे खरीद लेता है, कोई बाहर जाकर बैठ जाता है। ये मुल्क के हालात किसने बेहतर करने? हमारे कायदे आज़म ने और ये ख्वाब तो नहीं देखा था। हमारा मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर बना था। तो उसी लिहाज से भी देखें तो ये हमारे साथ क्या कर रहे हैं, हमारे साथ जुल्म कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे। हमने इनसे उम्मीदें बनाई हुई हैं, हम सुबह निकलते हैं, बच्चों की रोज़ी कमाने के लिए निकलते हैं। अक्सर बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि हम घर खाली हाथ चले जाते हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं होता, खाने के लिए कुछ नहीं होता। अक्सर ऐसे हालात हो जाते हैं, अम्मी की दवाई लेनी होती है तो वो उसमें नहीं लेकर जा सकते, अब्बू के लिए लेनी होती है तो उसमें नहीं कर सकते। हम क्या करें, किसके पास जाएँ, किसके लिए? हमारे लिए कुछ भी नहीं है इनके पास। इनको पास अपनी आओ भगत में पड़े हैं, सब एक दूसरे के साथ पिट्ठू हैं, सब एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं। कभी किसी ने कुछ देना है, कभी किसी ने कुछ देना है। अभी आगे वोटिंग होगी तो कोई किसी को करोड़ रुपया देगा कि वहाँ पर टफ टायर लगाने, क्या करना है, वहाँ से हमें कुछ मिलेगा। हमने टफ टायर को क्या करना है? हमने इनके मनसूबों को कुछ नहीं करना। हमने CBI को क्या करना था? हमारा अरबों रुपया अरबों डॉलर उस पर लगे, हमने क्या करना था? हमें उसका कोई मफाद नजर आ रहा है? उल्टा इसने मुल्क के दूसरे किनारे पे पकड़ा दिए, इन्होंने कैसे पहुँचाया उसको? मुल्क को दूसरे किनारे लगा दिए। हमें उनसे कुछ भी नहीं चाहिए, हमें बस यही बुनियादी जो हमारी, बाद में मैं भी यही कहूँगा कि हमारी जो बुनियादी ज़रूरत है, हमें बस वही चीज़ चाहिए। हमें इनसे बस ये चाहिए कि जो हम मुतालबा कर रहे हैं बस वही है कि बिजली के बिल थोड़े से कम करें, जिससे हमारी सबकत में आ जाए। हमें हमारा जो रोज़गार है, हम 1000-1200 कमाने वाले लोग हैं, हमें इनसे कुछ भी नहीं चाहिए, ना हम आगे सर्वाइव कर सकते हैं। हमारे लिए यही कुछ है। तो बस आप लोगों के निगरान हुकूमत से दोबारा हमारी ये दरख्वास्त है कि बस हमारा कुछ ख्याल करें। बताइएगा कि कितना बिजली का बिल आया?
भाई इस दफा 31,000 रुपये बिल आया, अच्छा, पहले कितना है? पिछली दफा 18,000 रुपये आया था। अच्छा, इतना इजाफा हुआ है, क्या बिजली ज्यादा इस्तेमाल की है? भाई पहले से कम इस्तेमाल की है, काम भी नहीं है, बाजार में हालात ही नहीं है। हम पहले अगर 20 लाइटें चला के बैठते थे तो आजकल तो हम 10 लाइटें चला के बैठते रहे। पिछले कुछ दिनों से काम ही नहीं है बाजार में, महंगाई की वजह से लोगों में शक्कत ही नहीं है, कोई बंदा परचेजिंग के लिए आ ही नहीं रहा। लोगों की जो है ना बाइंग पावर वैसे ही खत्म हो गई है। मतलब एक पीछे से रेट इतने ज्यादा बढ़ गए हैं, हम मजबूर हो गए हैं। हमारी अगर पहले इन्वेस्टमेंट 40 लाख थी तो अब वो हमारी 50-60 लाख पे चली गई है। और कस्टमर को अगर कहते हैं कि भाई ये जूता इतने में हमने देना है, तो कस्टमर कहता है कि भाई आपने ही 2 माह या 3 माह पहले आपने हमें ये 1,000 रुपए का दिया था, अब 1,500 का क्यों है? आप 100 रुपया बढ़ा लें, 150 बढ़ा लें, लेकिन हम क्या करें, हमारी वहां से जो परचेजिंग है वो 400-400 रुपये जोड़ा बढ़ गई है। कस्टमर हमारी बात पे एतमाद ही कोई नहीं करता। ऊपर से ये बिजली के इतने ज्यादा बिल है, सारा कुछ है, अखराजात है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। छोटा ताजर है, बड़ा है, सारे ही तंग है, कोई भी मतलब खुशहाल नहीं है। अच्छा, निगरान हुकूमत ने आते ही जो है अवाम पे वो बिजली के बिलों का इजाफी जो बोझ है वो डाल दिया है, तो निगरान हुकूमत को क्या कहेंगे? निगरान हुकूमत को चाहिए कि वो आके कुछ रिलीफ दे। मतलब ये सारा चक्कर चल रहा है जी, ये हुकूमत गंदी है, वो अच्छी है, ये गंदी है, ठीक है, ये लोग आए हैं, इनको चाहिए कि मतलब ये तो कुछ आगे आवाम को रिलीफ दे। मतलब इन्होंने रिलीफ देने की बजाय आवाम को और ज्यादा पीसना शुरू कर दिया। अभी इसके इवज में आवाम बाहर ही आएगी ना सड़कों पे। अच्छा, वोट किसको दिया था? वोट भाई इमरान खान को दिया था, अभी क्या इरादा है? अभी भी इमरान खान को ही देना। की नाम है? इशफाक। अच्छा, तो पहले तो दसो कि रेडी तुसी लगाते हो किन्नी को कमाई हो जाती? ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਆਈ ਹੈ ਜੀ 400-500-700 ਕਮਾ ਲਈਦਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਜਿਹਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੇ अच्छा, यकीनन शादीशुदा भी होगे, 500-700 कमाने गुजारा किस ਬੜਾ तरह? ਔਖਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮੁਖਿਆਈ ਨਾਲ ਹੈ अच्छा, ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਆ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮੁਖਿਆਈ ਹੈ की नाम है? मोहम्मद अशरफ अच्छा, ते रिक्शा चलाते हो? रिक्शा चलाना है अच्छा, किन्नी को दिहाड़ी कमा लेंदे हो? सर 500-700 रुपया कमाना है। अच्छा, आजकल महंगाई के दौर दे तो बिलों दे विच इजाफा भी हो गया, गुजारा किस तरह? ना महंगाई में इन्ने पिस गए हैं कि हुण जिहड़ा ना सिर्फ एक मौत ही रह गई है और कोई काम नहीं रह गया। कितना बिल आया इस? बिल जनाब 60 यूनिट है ते 2400 रुपया बिल आया। अच्छा, 60 यूनिट का 2400 रुपये। 2400 रुपया बिल आया। पहले कितना आंदा सी? पहले तो आंदा से जिहड़ा ना थोड़ा जिहा घट आंदा सी। जिस तरह तुसी दसा 700 या 800 कमाते हो, यकीनन बच्चे भी होंगे तुहाडे, उन्हां दी फीस तो महंगाई, गुजारा किस तरह हो रहा है? सर गुजारा बहुत मुश्किल हो रहा है, बहुत ही मुश्किल हो रहा है। की नाम है? ਮੁਹੰਮਦ ਯਾਰ अच्छा, की काम करते हो? ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦੇ तुसी भी रिक्शा चलाते हो? गुजारा किस तरह हो रहा है? ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈਗਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ 500-700 ਰੁਪਇਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦਿਹਾੜੀ ਬਚਦੀ ਹੈ ਤੇ 200-400 ਦਾ ਤੇਲ ਸਾੜ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਕੀ ਉੱਥੇ ਬਚਣਾ। बिजली का बिल कितना है? ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 3,000-4,000 ਆ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ 1,500-1,600 ਜਾਂ 1,200, ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਸਰ 3,500 4,000, ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। आटा, चीनी, घी, सारी चीजें महंगी हैं। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਹੈ ਤੇ 200-300 ਰੁਪਇਆ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ 100 ਤੇ 60-70 ਰੁਪਏ ਚੀਨੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰੀਦੇਗਾ, ਜਾਂ 150-60 ਰੁਪਏ ਆਟਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰੀਦੇਗਾ? ਜਾਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਸਟੋਰ ਉਹਨਾਂ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਏ ਨੇ? ਆਪਣਾ ਆਵਾਮ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ। ਚੀਨੀ 4 ਮਹੀਨੇ ਕੇ 5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਚੀਨੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸਟੋਰ ਤੋਂ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਏ ਨੇ? ਜੇ ਘੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਘੀ ਦੂਸਰਾ ਆਪਣਾ 410 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਲੋਕਲ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ 400 ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤਾ ਵੇ? ਕੋਈ relief निगरान नहीं हैगा। हुकूमत है जो आई है, बिजली के बिलों में इजाफा भी कर दिता, की कहना चाहोगे? ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨੇ? ਨਿਗਰਾਨ ਹੁਕੂਮਤ ਕਿੰਨਾ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਖੁਦ ਆਪ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੁਕੂਮਤ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਿੱਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਯਾਰ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਬਹਿ, ਬਕਾਇਆ ਤੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਈ। अच्छा, वोट किनू दिता सी इस दफा? ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਿਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿन ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ। अच्छा, क्यों नहीं करन देती? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਗਲੇ 2 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਬਿਹਤਰੀ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹ ਖਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 5 ਸਾਲ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਖਦੇ ਤੇ ਖੁਦ ਬਖੁਦ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਣੇ ਸਨ ਹੁਣ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦਫਾ ਇਹਨਾਂ ਖੁਦ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਹੋਈਆਂ ਖਲੇਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦਫਾ ਆਏਗਾ इमरान ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਲੂਮ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਦੇਖੀ ਜਾਏਗੀ ਅੱਲਾਹ ਬਾਰੇ मुकम्मल इरादा वोट देगा इनशाअल्लाह इमरान खान जी नाज़रीन, जिस तरह आपने लोगों की बात सुनी, बिजली में बिलों में इजाफे की वजह से शदीद मुश्किलात का सामना है। जहाँ पे अगर रोज़मर्रा की अशिया की कीमतों की बात की जाए तो वो भी आसमानों से बात कर रही हैं। ऊपर से निगरान हुकूमत के आते ही अवाम के कंधों के ऊपर बिजली में बिलों के इजाफे का बोझ डाल दिया गया। अवाम जो है वो शदीद परेशानी का शिकार है। उनका ये मुतालबा था कि अगर निगरान हुकूमत आई है तो उनको हमें अवाम को रिलीफ देना चाहिए। अगर इसी तरह रहा तो जो है वो 15 से 20 लोगों ने इस दफ़ा खुदकुशी की है। ये ना हो कि बिजली में इजाफों की वजह से और महंगाई की वजह से मजीद जो है वो जाने ज़ाया हों। एक नए नुक्ते, एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अपने मेज़बान गुलाम अली आसिफ को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।